Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academy Zone. देखिए, जितने भी विद्यार्थी हैं, एग्जामिनी हैं, BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के, उनके लिए मैं यहाँ समय समय पर कुछ गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। आज BA पार्ट 1 के जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेकंड पेपर, उसका डिस्क्रिप्टिव मैं पहले दे चुका हूं और आज उसके 40 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आया हूं। इसको मैंने पार्ट वाइज रखा है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस BA पार्ट 1 का ऑनर्स का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, सबसे पहले मैंने उसका एक डिस्क्रिप्टिव दे दिया, पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड पेपर 2020 करके, और रेस्ट 40 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चंस, यानी पेपर 1 से 40 क्वेश्चंस, पेपर 2 से 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स का। यानी मेरा ये गेस क्वेश्चंस जो है वो है सॉल्व 60, यानी टोटल कुल मिलाकर 60 क्वेश्चंस होंगे हर पेपर का गेस क्वेश्चंस, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव्स गेस है और 20 जो है वो डिस्क्रिप्टिव गेस है। आ गया समझ में? तो ये मैं पहले दे चुका हूं, यानी पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स का फर्स्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों हो चुका है, यानी 20 डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, 40 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब बारी है पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर की, ऑनर्स का जो गेस क्वेश्चंस, जिसमें से मैं डिस्क्रिप्टिव जो था पहले दे दिया, यानी 20 क्वेश्चंस पहले दे दिया, और आज मैं उसका ऑब्जेक्टिव्स दूंगा, यानी 40 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव दूंगा उसका। तो उस पर आप ध्यान रखेंगे, जो भी इस करंट सेशन में जो एग्जामिनी है, इन गेस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ाई करें। संभावित क्वेश्चन है, पिछले कई सालों को लेकर उसके क्वेश्चंस को देखकर ये गेस क्वेश्चंस बनाया गया है, जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा, और उस पर आप अमल करेंगे, विचार करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। मेरे ख्याल से वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 का आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सकारात्मक उदारवादी विचारक हैं, कौन है? सकारात्मक उदारवादी विचारक कौन है? लास्की है, मैकाइवर है, या दोनों, या फिर लासवेल? यानी दोनों कहने का मतलब क्या है? ए और बी, लासवेल या मैकाइवर, ये दोनों तीसरा ऑप्शन में, या फिर केवल लासवेल है। आगे चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। इसे किसने कहा? किसने कहा इसे? ईस्टर्न ने कहा, लासवेल, या फिर कॉपलन ने कहा, या डाहल ने कहा, या कैटलिन ने कहा? किसने कहा? नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट में है आपका, निम्न में से कौन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? कौन मानता है? व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, या मार्क्सवाद, या फिर उपयोग, ये जो जितने भी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मॉडर्न स्टेट किसने लिखा है? लिकॉक ने, मैकाइवर ने, या लास्की ने, या फिर ग्रीन ने? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद के प्रणेता नहीं है? कौन नहीं है? जेएस मिल, या हॉबहाउस, या लास्की, या केवल हॉब्स? ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पास है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, निम्न में से कौन सी व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? मूल्यों पर बल, या व्यवहार का अध्ययन, या फिर वैज्ञानिक पद्धति, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस किताब में प्रतिपादित किया? लेवियाथन, या द कैपिटल, दास कैपिटल लिखा रहता है, या द कैपिटल उसको पढ़ते हैं हम लोग, द कैपिटल, या फिर अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट? किस में? आगे बढ़ते हैं। विकासवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? हॉब्स और लॉक, या बर्गेस और लीकॉक, या प्लेटो और अरस्तु, या लेनिन और मार्क्स? कौन है? नेक्स्ट, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी हुई है? ग्राहम वाल्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, या बेंटले? नेक्स्ट, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब माना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, या द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है? गेटल, ईस्टर्न, ब्लंट्सली, या एक्टन? नेक्स्ट, निम्न में से कौन परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता है? वैज्ञानिकता, तटस्थता, व्यवहारिकता, या मूल्यपरकता? कौन है? नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन राज्य का विशिष्ट तत्व है? राज्य का विशिष्ट तत्व है संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग या सरकार। नेक्स्ट, राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह इसे किसने कहा है? इसे किसने कहा? अरस्तु, प्लेटो, मैकाइवर या गिटल ने? किसने कहा? ठीक है, आई होप इतना क्वेश्चन आप यहां लिख लिए होंगे मेरे साथ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर है। क्या अंतर है? किस चीज का अंतर है? क्षेत्र का, विषय सामग्री का, या गैर राज्यीय राजनीति और प्रक्रिया का, या उपरोक्त सभी? किसका? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ निकट रूप से मिला है। कैसे? किस? देखिए, किस निकट रूप से मिला है? यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या नाइजीरिया से? किससे भारतीय संघ निकट रूप से मिला है? किससे? नेक्स्ट, निम्न में से कौन से देश में इकहारी नागरिकता है? इकहारी नागरिकता यानी यूएसए में है, या फॉर्मर यूएसएसआर में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या ब्रिटेन में? नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो निर्णय किसकी संदर्भित किया जाता है? किसके? मतदाता के पास, या निर्वाचक मंडल के पास, या प्रतिनिधि सभा के पास, या फिर सीनेट के पास? नेक्स्ट, संयुक्त राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। संयुक्त राज्य में संघीय संविधान है, या संसद संप्रभु है, या इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट, रूस में बोल्शेविक आंदोलन किसके द्वारा किया गया? स्टालिन के द्वारा, लेनिन के द्वारा, ट्रॉट्स्की के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट, निम्न में से कौन से देश में बहुल कार्यपालिका है? किस में? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, या फिर इंग्लैंड में, या फिर यूएसए में? नेक्स्ट, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? सत्ता प्राप्त करना, आलोचना करना, समर्थन करना, या फिर आंदोलन करना? नेक्स्ट, अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह निम्न में से कौन से साधन अपनाते हैं? केवल संवैधानिक, या केवल असंवैधानिक, या फिर संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? कौन सा? ये आपको देखना है ध्यान में। तो ये आपका हो गया एक पार्ट में। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है, अभी लिखिए उसको। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है उसको ध्यान से देखिए। पहली बात, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रमुख गुण क्या है? व्यक्तित्व का विकास, या उत्पादन कुशलता, या सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, या सभी, यानी उपरोक्त सभी? इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है, देखना है। नेक्स्ट, न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट के लेखक कौन है? कौन है लेखक? J.K. गेलब्राथ, या मार्क्स, या सी राइट मिल, या फिर वेबर? कौन है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, कौन सा कथन ब्रिटेन के संविधान के बारे में सही है? कौन सा? ब्रिटेन में संघीय संविधान है, या संसद संप्रभु है, या न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, या इनमें से कोई भी नहीं? नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति का जनक कौन है? स्टालिन है, ट्रॉट्स्की है, लेनिन है, या इसमें से कोई नहीं? सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रतिमान, अनुरक्षण और तनाव प्रबंध, या फिर गंतव्य उपलब्धि, या फिर एकीकरण, या इसमें से सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव? नेक्स्ट, निरंकुश व्यवस्था की कौन सी प्रमुख विशेषता है? उग्र सर्वाधिकारी व्यवस्थाएं, या फिर रूढ़िवादी सर्वाधिकारी व्यवस्थाएं, या आधुनिकरण स्वेच्छाचारी व्यवस्थाएं, या उपरोक्त सभी? नेक्स्ट, दबाव समूह की कार्यविधियों क्या है? विधियां क्या है? अनुनयन, या सौदेबाजी, या सीधी कार्यवाही, या सभी कोई, यानी उपरोक्त सभी? कौन सा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, आगे चलिए, और ये दो जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं इसको आप ध्यान से सुने। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके जो शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इस शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? R.C. मैक्रेडिस, या S.M. लिपसेट, या J. ब्राइस,
या जी आलमंड? कौन है? स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में घटक राज्यों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्टेट कहा जाता है, राज्य, या कैंटन कहा जाता है, या कम्यून कहा जाता है, या रीजन कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश राज्य व्यवस्था का उच्च न्यायालय नहीं है? कौन सा नहीं है? मतलब किसको बोले? किंग्स बेंच को बोले, या चांसलरी डिवीजन को बोले, या एसिजेस को बोले, या सर्किट कोर्ट्स को बोले? किसको बोले? किसने कहा ब्रिटिश सरकार दलों से प्रारंभ होकर दलों में ही समाप्त हो जाती है? ये किसका कथन है? जेनिंग्स का, या फिर मैकिन्टोश का, या फिनर का, या फिर ब्लेयर का? किसका है ये कथन? नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद या संघीय कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं? ध्यान से बोलना है। 11 यानी 11, 9 यानी 9, 7 यानी 7, या 5 यानी 5? कितने होते ये आपको बताना है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के अध्यक्ष किस प्रकार अपना पद प्राप्त कर सकते हैं? किस प्रकार से? इलेक्टेड बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या फिर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, या अपॉइंटेड बाय किंग, राजा के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज, इससे कोई भी नहीं इसमें से। नेक्स्ट, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इस शीर्षक, ये जो शीर्षक है पुस्तक का, इसके लेखक कौन है? कौन है? हु इज द राइटर? आलमंड एंड पावेल, या पाई एंड वावा, या फिर मार्क्स एंड फेडरिक, या फिर आलमंड एंड कोलमैन? कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट और रेस्ट 3 क्वेश्चंस और है 40 में से। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय विधायिका को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, कांग्रेस, फेडरल असेंबली, या नेशनल असेंबली? क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, अमेरिका में संविधान अंततः किस वर्ष अपनाया गया? 1787 में, या 1788 में, या 1789 में, या 1790 में? किस वर्ष? और अंततः लास्ट बट नॉट लीस्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का नवीन उपागम है? कौन है? ऐतिहासिक है, संस्थात्मक है, या वर्णनात्मक है, या संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता जिसको कहा जाए वो है, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रकार्यात्मक। कौन है ये आपको बताना है। ये जो 40 क्वेश्चंस जो है ये आपका टेंटेटिव गेस क्वेश्चंस है 40 जो है इस साल के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेकंड पेपर का ये गेस क्वेश्चंस है 40। 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैं पहले दे चुका हूं आपको, अब आप उसको असेंबल कर लेंगे, मिला लेंगे, यानी पहले उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का, फिर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर का डिस्क्रिप्टिव पेपर है यानी 2020 करके था, फिर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का 40 ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर का 40 ऑब्जेक्टिव्स जो आज मैं आप लोगों को दे दिया। चलिए, आई विश यू लक, ऑल द बेस्ट। इसको आप देखें, पढ़ें, और मेरे ख्याल से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट।